कुछ दिन बाद उसकी जो दूसरी वाली पत्नी थी वो बह के चली गई और दोनों ने आपस बांट लिया था। बायां पैर पुरानी वाली दबाती थी, दाहिना पैर नई वाली दबाती थी। अब बायां पैर पुरानी वाली दबाए, दाहिना पैर ना दबाए, क्योंकि सौत वाला पैर है वो, उसको ना दबाए। वो 10 दिन के लिए मायके गई, इधर पैर दर्द कर रहा उस आदमी का, बार बार कह रहे पुरानी वाली से कि दाहिना वाला भी दबा दो, भले तुम्हारे सौत के हिस्से का है लेकिन है तो मेरा ही, दर्द करता है, दबा दो। उसने कहा बार बार मत कहो वरना फिर ठीक है कर दूंगा। सही। फिर एक दिन उसने कहा दिया दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। गई एक लाठी लेकर आई, 10 लाठी मारी, दाहिना पैर फ्रैक्चर। अब 10 दिन बाद दूसरी वाली लौटी, उसने कहा मेरा वाला पैर कहाँ तोड़वाए, यही फिसलाना था, यही गिराना था, इसमें कैसे टूट गया, उसका वाला नहीं तोड़वा सके। अरे उस आदमी ने कहा मैं कुछ नहीं फिसला उसला, मैं तो तुम्हारे पैर से ही मोहब्बत रखता था, लेकिन अब क्या बताऊं मैंने कह दिया कि इसको भी दबा दो। वो गुस्से में लाठी ला के तोड़ डाली। उसने कहा अच्छा अब अटैची बक्सा बाद में रखूंगी, पहले मैं भी उसका वाला फाइनल करूंगी। इतना मोटा पिटना लाई, 20 पिटना मारी, दूसरा पैर भी। अब बेचारा बैसाखी हो गया, चिल्ला का दूसरी के चक्कर में मत पड़ना दुनिया के लोगों, बड़ी पिटाई हुई हमारी, बहुत पिटा गया, दोनों पैर टूट गया। राम जी ने कहा केवट, ओ दुष्ट असभ्य पत्नी रही होगी, पति के पैर में डंडा मारी, बेवकूफ है वो। अरे मेरे चरण कमल के स्पर्श से यदि तेरी नाव, अब जरा गंभीर हो जाइएगा, बढ़िया सुनिएगा, अगर मेरे चरण कमल के स्पर्श से तेरी नैया औरत बनी तो बड़ी सुसंस्कारित, बड़ी सुसभ, भगवान के चरण कमल से जो औरत बनेगी वो तो बहुत अद्भुत होगी ना, अच्छी होगी, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। केवट ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, बात थोड़ा सा कड़वी है लेकिन सच है, हिम्मत दे दो राघव, कह दो। राम जी ने कहा बोलो। केवट ने कहा कि मेरी नाव औरत बनने के बाद क्या आपकी माता कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या से भी अच्छी बनेगी? अयोध्या की तीनों रानियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगी? राम ने कहा नहीं, मेरी माताएं ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, क्रिया शक्ति से कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। कौशल्या ज्ञान है, सुमित्रा उपासना है, कैकेयी क्रिया है, कर्म है, ज्ञान कर्म उपासना भगवत प्राप्ति के साधन, वो तीनों हैं। मेरी माताओं जैसी कोई माता दुनिया, कोई संसार में कोई नारी नहीं हो सकती। केवट ने कहा राघव सरकार क्षमा करिएगा, जब अद्भुत माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी अयोध्या में थी, इसके बाद भी अयोध्या बर्बाद हो गई। यदि आपके पूज्य पिताश्री कौशल्या से विवाह करने के बाद निर्णय ले लिए होते कि एक कौशल्या के वर्ण के बाद अब मैं दूसरा विवाह जीवन में नहीं करूंगा, यदि चक्रवर्ती सम्राट पूज्य महाराज दशरथ जी, आपके पूज्य पिताजी, कौशल्या के बाद दूसरे विवाह का विचार न किए होते तो आज अयोध्या में रामराज्य हो गया होता, आपको जंगल में भटकने की जरूरत न पड़ती। दूसरी पत्नी की बदौलत ये नो बताइए, खतरनाक है कि नहीं? दूसरी वाली हमला बिगड़ा ना, लक्ष्मण को बहुत बुरा, केवट ये मेरे परिवार की प्रतिष्ठा है, कोई नहीं इस बात को कह सकता है, मैं तुझे मार डालूंगा, शूट आउट कर दूंगा। तो मेरे पूज्य पिताजी के निर्णय पर अंगुली उठा रहा, उन्होंने 1 पत्नी, 2 पत्नी, 3 पत्नी, रघुवंश की परंपरा है, 700 रानियां महाराज रघु के, 365 रानियां, 300 रानियां। आचार्य जी बैठे, पुराण वेत्ता, भागवत कथाओं के जानकार शिव कुमार जी बैठे, तमाम आचार्यों की सभा है। आप लोग जानते हैं उन रघुवंश के राजाओं में अनेक पत्नियों की परंपरा रही है। लक्ष्मण का हमारे खानदान की परंपरा है, तू कौन होता है इस पर अंगुली उठाने वाला, अभी मैं तुझे मार डालूंगा। राम ने लक्ष्मण को रोका, कहा लक्ष्मण केवट को मत रोको, केवट केवल हिम्मत करके कह दिया है। इस बात को समाज के हजारों लोग सोचते होंगे, लेकिन महाराज दशरथ जी के पूज्य पिताजी के प्रताप के आगे किसी की हिम्मत नहीं कोई कर दे, सत्ता के भय से कोई बोल नहीं सका होगा। केवट हिम्मत करके बोल रहा है, इसे बोलने दो, सच बोल तो रहा है। लक्ष्मण ने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, करूं क्या? राम ने कहा कर सकते हो तो यही आज सब गंगा जी के किनारे दोनों हाथ ऊपर करके प्रण ले लो कि आज के बाद रघुवंश की इस गलत परंपरा को रोका जाएगा। अब रघुवंश में एक पत्नी के अलावा किसी दूसरी पत्नी से विवाह कोई नहीं करेगा, एक नारी व्रत रत सब जारी। उसी समय से अयोध्या में एक नारी व्रत सबने करना शुरू कर दिया।
एक नारी होती तो स्थिति ना आती। अयोध्या कैसी है, जिस अयोध्या को देख करके कुबेर और इंद्र ललचाते थे। दशरथ धन सुनी धन दल जाई, अवधराज सुर राज सिहाई। वही अयोध्या कैसी हो गई, पूर्व मसान परिजन जनभूता। वही अयोध्या श्मशान बन गई दूसरी पत्नी के चक्कर में। बड़ भागी बन अवध अभागी। अयोध्या को बाबा ने अभागी कह दिया, अयोध्या भागी हो गई दूसरी पत्नी के चक्कर में। केवट ने कहा सरकार क्षमा करिएगा, दूसरी से डर लगता है। अच्छा ये टिकाऊ नहीं होती। एक बाबा हरिद्वार में गए कुंभ में, तो वो चाइना की एक लड़की थी, चीन से आई थी, बड़ी गोरी चिट्टी बढ़िया ब्यूटीफुल। बाबा ने देखा, धीरे धीरे आश्रम में आने लगी, पूजा सत्संग सब होने लगा, इम्प्रेस हो गई वो भी और बाबा भी। बाबा ने उससे शादी कर दी। शादी करने के बाद 3-4 साल बाद उनके भक्त लोग गए फिर, तो बाबा बहुत उदास मायूस थे। तो लोगों ने कहा महाराज इस बार आप उदास है, बात क्या है? तो बाबा ने कहा कि वो चाइना वाली लड़की जिससे मैंने शादी किया था वो 8-10 मतलब महीना पहले चली गई, काफी माल टाल लेके भाग गई। भक्तों ने कहा महाराज आप भाग्यशाली हो, चाइना का आइटम 6 महीना ज्यादा नहीं टिकता है, आपके साथ 3 साल रही हो, बड़े भाग्यशाली आप हैं।